आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स की। अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो मैं आपके समक्ष ऐसे 6 ग्राउंड रखने वाला हूं जिनके आधार पर आप बड़ी आसानी से फैमिली कोर्ट से ही डाइवोर्स ले पाएंगे। आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैमिली कोर्ट से ही इन ग्राउंड्स के आधार पर डाइवोर्स की डिक्री मिल जाती है। दरअसल यहाँ पर मैं आपको 6 ऐसे ग्राउंड्स बताने वाला हूं जिनके आधार पर अलग अलग समय पर फैमिली कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स के लिए हाँ कहा है। इसका मतलब यह है कि अगर 6 में से कोई भी एक ग्राउंड आपके पास है तो आपको डाइवोर्स की डिक्री फैमिली कोर्ट से मिल जाएगी। तो इन 6 ग्राउंड्स को आप नोट करके रखिए और अपने केस में देखिए कौन सा ग्राउंड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं या पूरे 6 कर सकते हैं। तो आप कितने ग्राउंड्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसमें कर पाएंगे, अपने केस में करिए और फिर आपको आपकी फैमिली कोर्ट से ही आपको डिवोर्स की डिक्री मिल जाएगी। तो ये भ्रम जो आपके मन में होता है ना, क्या पता कोर्ट हमें डिवोर्स देगी कि नहीं देगी। तो भारत सरकार के द्वारा बनाए गए जो नियम है वो मैं आपको बताने वाला हूं और ये जजमेंट जो है ये फैमिली कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक से आए हैं और इनमें कहा गया है कि ऐसी स्थिति में आपको डाइवोर्स दे देनी चाहिए। मतलब आपको फैमिली कोर्ट से डिवोर्स की डिक्री मिल जाएगी। तो आपको अब यहां पर आपके मन में आपका कोई भ्रम भी नहीं रहेगा कि मुझे डिवोर्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, फैमिली कोर्ट ने कह दिया। मतलब फैमिली कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक एक ही बात कह रही, दे दो डिवोर्स। तो मिल रही है, कानून कह रहा है, यानी भारत सरकार ने नियम बना दिया क्या आप इस ग्राउंड पर डिवोर्स ले लीजिए तो आपको डिवोर्स मिल जाएगी। तो नोट करिए 6 नियम, 6 ग्राउंड्स और इनमें से कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक ग्राउंड आपके पास है तो आप इस्तेमाल करके डिवोर्स ले सकते हैं। जय जिनेंद्र, मैं हूं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पहला नियम नोट करिए। अगर आपकी पत्नी बिना बताए अबॉर्शन करवा लेती है तो डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। दरअसल एक ऐसा ही मामला देखने को मिला जहां पर पति और उसके माँ बाप यानी दादा दादी इंतजार कर रहे थे कि मेरे घर में बच्चा आने वाला है, खुशियां मना रहे थे, तैयारियां कर रहे थे और वाइफ मायके जाती है और अबॉर्शन करवा लेती है। पति ने कोर्ट के अंदर एक पक्ष रखा, हम लोग कितनी तैयारियां करवा रहे थे, कितनी तैयारियां हमने करके रखी थी और हम लोग कितने खुश थे, और जब हमें पता लगा कि मेरी वाइफ ने अबॉर्शन करा लिया तो हमको मानसिक दुख उत्पन्न हुआ और इस मेंटल क्रूरल्टी की वजह से हमारा पूरा परिवार डिप्रेशन में जाते जाते बचा। कोर्ट ने माना ये तो मेंटल क्रूरल्टी है और इस क्रूरता के आधार पर पति को डाइवोर्स मिलना ही चाहिए और कोर्ट ने यहां पर पति के पक्ष में तलाक की डिक्री दे दी। दूसरा ग्राउंड, 2 से 1 केस ऐसा देखने को मिला जिस केस में पत्नी बिना बताए बार बार मायके जाती थी और मायके जाने के बाद पति मना मना के लाता था, देवी जी आइए, चलिए चलिए, आ जाइए, लेकिन पत्नी कहती ना मैं नहीं जाऊंगी। तो कोर्ट ने माना कि पत्नी बिना बताए बार बार मायके जाया करती थी और पति के बुलाने पर भी नहीं आती थी, रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं आती थी। ये पति के प्रति मेंटल क्रूरल्टी और ऐसी स्थिति में पति ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है और कह सकता है अब अपने आप मायके में ही रहिए, मत आइए, रहिए वहीं, हमको डिवोर्स दे दीजिए। और फैमिली कोर्ट ने कहा ये डिवोर्स लीजिए, रहने दीजिए उसको मायके में, नहीं आती तो जाइए, रहिए। तो ये ग्राउंड भी पति और पत्नी दोनों को समझना है। अगर पत्नी ऐसा करती है तो यहां पर पति डिवोर्स ले सकता है। तीसरा ग्राउंड, पति के प्रति क्रूरता के आरोप लगाना, झूठे केस लगाना, जबकि पति ने कुछ किया ही नहीं है और उसके प्रति आरोप भी लगाना और झूठे केस करना, यह भी डिवोर्स का ग्राउंड माना गया है। कोर्ट ने इस पर भी माना है कि पत्नी पति के प्रति क्रूरता कर रही है और डिजर्शन का प्रयोग कर रही है और आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है। तो धन का नुकसान भी कर रही है, ऊपर से दूर रह रही है, डिजर्शन का ग्राउंड भी बन रहा है और झूठे आरोप लगाकर तकलीफ दे रही है, इससे मानसिक क्षति भी हो रही है। तो इस ग्राउंड पर भी कोर्ट से आपको डिवोर्स मिल जाता है। नंबर 4, जो साथ नहीं रहते, जो व्यक्ति साथ नहीं रहते, कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं, उनको भी केस में डाल दो, मेरी मर्जी, डालो सबको केस में, डालो सबको केस में। कोर्ट कहती है मेंटल क्रूरल्टी है।
अगर आप इस सोच के साथ आते हो, कानून का ऐसा दुरुपयोग करते हो कि जो लोग आपके साथ में नहीं रहते, जिनका इस केस से कोई संबंध नहीं है, और आप उन लोगों को अगर इस केस में फंसाते हो, तो ये मेंटल क्रूरल्टी मानी जाएगी और मानसिक क्रूरता के आधार पर, डिजर्शन के ग्राउंड पर यहां पर पति को फैमिली कोर्ट से ही डाइवोर्स की डिक्री मिल जाती है। तो आप अपने फैमिली कोर्ट से ही ग्राउंड रख के डिवोर्स की डिक्री ले सकते हैं। नंबर 6, नंबर 5, अगर आपकी पत्नी किसी अन्य पुरुषों से बातचीत करती है फोन पर या फिर चैट करती है, वो भी अश्लील। अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली जजमेंट आया, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच से जजमेंट आया, जिसमें कहा गया कि पत्नी 2 पुरुषों के साथ व्हाट्सएप पे अश्लील चैट करती थी। बहुत सारे लोगों के सामने समस्या है, कॉल डिटेल निकलवा लेंगे, उसमें डिटेल नहीं आएगी। वाइफ चैट के माध्यम से करती है, कभी व्हाट्सएप कॉल करती है, तो पति को पता ही नहीं लगता। यहां पर यह मामला भी देखने को मिला कि भाई पति ने मेरा फोन हैक किया और मेरी व्हाट्सएप चैट निकाली, तो ये तो राइट टू प्राइवेसी का मामला बनेगा। तो कोर्ट ने यहां पर यह बात भी कह दी कि यहां पर राइट टू प्राइवेसी का मामला नहीं बनता है। पति और पत्नी दोनों एक ही है, एक दूसरे की जानकारी होना जरूरी है उनको, और एक दूसरे पर विश्वास होना भी बहुत जरूरी है। जैसे एक आरटीआई लगाई गई थी पति के द्वारा, और पति ने मांगा था अपनी पत्नी का कि भाई इसकी सैलरी कितनी है, ये कब से जॉब कर रही है, तो वहां से लिख के आ गया कि पत्नी कह रही है कि आप हमारी जानकारी किसी को नहीं दे सकते, ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कि मुझे कितनी सैलरी मिलती है, आप किसी को नहीं बता सकते। कंपनी ने ऐसा आरटीआई का जवाब दे दिया। तो उस जवाब में कोर्ट ने कहा कि भैया पति और पत्नी एक ही है, थर्ड पर्सन नहीं है, और मेंटेनेंस डिसाइड करने के लिए सबूत जरूरी है। इस कारण से इस आरटीआई का जवाब आपको देना था, और आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपके यहाँ जो एम्प्लॉयड है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उसकी सैलरी कितनी है ये आपको बताना पड़ेगी, और आप प्रोविडेंट फंड कितना काटते हो ये भी बताना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग यहां पर बदमाशी कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? होशियारी मार जाते हैं। कैसे? जो प्रोविडेंट फंड आमतौर पर 12.5% कटता है, उसको वो 50% तक कटवा देते हैं। और बाबा आपका आधी सैलरी प्रोविडेंट फंड में चली गई, अब दिखाते साहब हमको आधी चाह रही, 50 मिल रही, 25 ही है, 25 तो जमा हो रही उधर। इसलिए प्रोविडेंट फंड और सैलरी दोनों की जानकारी लिया करिएगा। एक मामले में और पति की तरफ से कहा गया था कि पत्नी को जानकारी नहीं देना, कोर्ट ने कहा नहीं, पति और पत्नी थर्ड पर्सन नहीं है, एक दूसरे की जानकारी इनकी होना एक दूसरे को बहुत जरूरी है, और केस को डिसाइड करने के लिए भी जरूरी है। एक केस में पति ने पत्नी की कॉल रिकॉर्ड्स कोर्ट में लगाया, पत्नी ने कहा राइट टू प्राइवेसी है, कोर्ट ने कहा ना, ये राइट टू प्राइवेसी नहीं है। शायद आंध्र प्रदेश या कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, अभी पिछले 2025 की बात है, पिछले 1-2 महीने बीच में आया है। उसमें ये बात कही गई कि राइट टू प्राइवेसी नहीं है, इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमें केस को डिसाइड करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो यहां पर पत्नी कह रही कि मेरा व्हाट्सएप आपने हैक किया है, और उससे आपने सारी चैट निकाल ली और कोर्ट में लगा दी, तो राइट टू प्राइवेसी केस नहीं बनेगा। कोर्ट कह रही कि राइट टू प्राइवेसी केस नहीं बनेगा, ये तो मेंटल क्रूरल्टी का मामला है। और उधर पत्नी ने पत्नी की कॉल रिकॉर्ड कर ली, वो कहती राइट टू प्राइवेसी, कोर्ट ने कहा राइट टू प्राइवेसी नहीं है। डिजिटल एविडेंस बहुत जरूरी है ऐसे केसेस को डिसाइड करने के लिए। तो इस तरीके से आप इन तथ्यों को कोर्ट में रख के, कोर्ट के समक्ष सबूत के आधार, इनको सबूत का आधार बना के, और इनमें से कोई भी ग्राउंड है आपके पास, तो आप डिवोर्स की डिक्री ले सकते हैं, और आपको डिवोर्स फैमिली कोर्ट से ही मिल सकती है। मैं हूं कृष्ण जैन, मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही, नमस्कार।